ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। साई शरणम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और चमत्कार लेकर आई हूँ और वो चमत्कार भी हमारा ही है, मेरे घर का ही है। तो मैं ना बाबा को 3-4 महीने से हमेशा बोला करती थी कि बाबा, मेरे घर पे जो भी ऊपर की हवा है, कोई जादू टोना करवा रखा है बाबा, तो उसको बाहर निकालो, उसका प्रभाव नष्ट करो। ये मैं हमेशा बाबा से मैं डेली प्रार्थना करती थी और करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तो हुआ ऐसा कि 2019 के बाद में, मतलब 2019 मई में मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। उसके बाद में मैं कभी भी मेरे गांव नहीं गई और उसके बाद में मतलब आज 4 साल हो गए, 2024 भी लगा ना, तो 2023 के अंदर ही मैं अपने गांव गई और अक्टूबर के अंदर जो है तब मैं गई थी। नवरात्रि जो चल रही थी सोच के, तब मैं अपने गांव गई थी। और उससे पहले मैं बाबा से डेली प्रार्थना करती थी कि बाबा, इन 4 सालों में मैंने कभी बाबा से ये सब नहीं बोला था। उससे पहले मैंने अभी सोच के, जब नवरात्रि थे अक्टूबर में, तब से उससे पहले ही मैं बाबा से प्रार्थना कर रही थी 3 महीने से कि बाबा, मेरे घर में जो भी कुछ किया कराया है, जो भी जादू टोना करवा रखा है, उसका प्रभाव नष्ट करो, आप निकालो उसको बाहर। तो अक्टूबर के अंदर मेरे कज़िन जो बड़े पिताजी हैं, उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तेरे को 4 साल हो गए हैं दादाजी की डेथ के बाद में, तू अभी तक गई नहीं गाँव, चल अब की बार तू भी चल। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मैं अक्सर कहीं, मतलब मैं अकेला रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसका कारण ये रहता है कि घर में अगर कोई नहीं रहता तो शांति से हम भक्ति कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो मैंने मना कर दिया, मैं कभी जाती ही नहीं। लेकिन अब की बार मम्मी ने बोला कि नहीं अब की बार तो तुझे चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब ना मेरे पापा हमेशा 3 महीने से गांव जाते हैं। हमारे हिस्से में जो घर है वो हमारा ही घर है और वो बहुत बड़ा है और उसमें कोई नहीं रहता है। नीचे रेंट पे किराएदार रहते हैं, लेकिन ऊपर का पोर्शन हमारा बंद रहता है। और मेरे पापा हर 3 महीने में गांव जाके और साफ़ सफाई करके आते हैं। जैसे दिवाली पे अपन कैसे सफाई करते हैं, बस वैसे की वैसे मेरे पापा हमेशा दिवाली, मतलब जैसे हम दिवाली पे सफाई करते हैं, वैसे ही मेरे पापा हमेशा 3 महीने में एक बार गांव जाते हैं और सारा सामान वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें भी निकाल के वो सफाई करके और वापस रख के आते हैं। तो अब की बार मुझे भी ले गई मेरी मम्मी। मम्मी ने कहा कि तू भी चल। मैं गई तो वैसे ही पापा तो सफाई में लग गए, क्योंकि मेरे बड़े पिताजी की जो कज़िन थे उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके 12 दिन थे। तो हम पापा तो सफाई करके और फिर उनके घर चले जाते थे। हम तो सुबह ही चले जाते थे उनके घर। तो हुआ ऐसा था कि 12 दिन होने के बाद में हम और रुके थे घर पे। तो मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया मेरी मम्मी के पास में कि मेरा मन जो है ना बहुत ख़राब रहता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि है ना, पता नहीं कुछ तो है गड़बड़, हम चारों पे कुछ करवा रखा है। मेरे पापा को बोलते थे आपके बड़े भाई ने करवा रखा है, आपकी बहन ने करवा रखा है। क्योंकि हम हमेशा है ना, अगर किसी के घर पे भी काला जादू वगैरह जो भी करवाते हैं ना, वो सब हमारे रिश्तेदार ही करवाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी का रहता है या जो भी, वो नहीं चाहते होते ना कि हम सुखी रहें। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानियाँ अपने सगे संबंधियों को ही होते हैं, बाहर के लोगों को तो कम ही होता है। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि हम चारों भी करवा रखा है। 4 कौन, मेरे 2 भाई, मैं और मेरी मम्मी, हम 4 जने। तो मेरे पापा ऐसे, मतलब पूरे घर की हमारी सफाई वगैरह हो गई थी। मेरे पापा तो क्या है कि कम बोलते हैं, मेरी मम्मी ज़्यादा बोलती। तो मेरे पापा ऐसे नहाने के लिए, मतलब उठी कि भाई वो जिस कमरे में हमारा मतलब ऐसे हमारे 4 कमरे हैं, तो पीछे का जो कमरा है ना, वहाँ पे हमारे सामान वगैरह पड़े थे। तो पापा अपने कपड़े लेने के लिए गए, तो उनको क्या है कि एक डब्बा था वो दिखा
मेरे पापा इतने मतलब वो हैं कि कुछ भी काम करते हैं ना तो पूरा मन लगा के करते हैं, और सारा सामान ऐसे एज इट इज़ मतलब अच्छे से जमा के करते। तो उनको लगा ये डब्बा बाहर कैसे रह गया। तो वो डब्बा ना मतलब एकदम यूँ जैसे जैसे ये बॉटल है ऐसे मतलब एक डब्बा था जो आर पार उसमें अंदर कोई भी सामान हम रखते हैं वो बाहर की तरफ दिखता है। तो मेरे पापा ने देखा उस डब्बे को, तो मेरे पापा ने सोचा कि ये बाहर कैसे रह गया। तो उसको उठाया और उसके अंदर ना सिंदूर था। तो मेरे पापा ने सोचा कि मेरी मम्मी का है, बोले इसका है सिंदूर तो फेंक देता हूँ। ऐसा मेरे पापा ने सोचा कि इसको फेंक देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको खोल के देख के और उसको बंद कर दिया, और वापस उसको ऊपर मतलब रोशनदान होती है ना, उसमें चप्पल एक हमारे क्या रोशनदान थी, उसमें एक कार्टून पड़ा था, उसके अंदर चप्पल वगैरह पुरानी चप्पलें वगैरह पड़ी थी, तो उसी में ही वो पड़ा था डब्बा। तो मेरे पापा ने लेके वापस ना उसी डब्बे को उसको दे के उसको बंद करके और वापस उसमें रख के, और वो रोशनदान जो बहुत ऊंचा था उसमें रख के वो नहाने चले गए। नहीं, वो आके ऐसे सो गए। फिर मेरी मम्मी बोल रही थी कि हम चारों पे किसी ने कुछ करवा रखा है, आपके भाई ने ही करवा रखा है या आपकी बहन ने करवा रखा है, यही दुश्मन यही करवा रखे हैं। तो मेरे पापा के दिमाग में अचानक ही दिमाग में ख्याल आया और वो उठे और पहले वो सोचने लगे क्या करना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर मेरी मम्मी को बोला कि तुझे मैं एक चीज़ बताता हूँ। मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ बताओ। तो उन्होंने कहा कि तू चल उधर चल। तो उस कमरे में ले गए और मेरे पापा ने स्टूल पे चढ़े और रोशनदान से उस डब्बे को मतलब उस कार्टून को उतारा और उसमें से वो डब्बा निकाला, उस डब्बे को खोला। और दोस्तों ना उस डब्बे को खोला ना तो उसके अंदर जो थे, जैसे उसको खोला और मेरी मम्मी घबरा गई। और वो मेरी मम्मी बोले कि आप ना ये किसी को मत बताना, बच्चों को ना दहल बैठ जाएगा अंदर। पापा ने कहा ठीक है। तो फिर मेरी मम्मी ने कुछ सोचा और वो मेरे पास में आई कि ना तू इधर आ, मैं तुझे एक चीज़ बताती हूँ। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले वो ले गई मुझे कमरे में, बोले उसको डब्बे को खोला। तो दोस्तों ना उस डब्बे में पता है क्या था कि उस डब्बे को ऐसे खोला, ऊपर तो सिंदूर था, मतलब उस ऐसा लगेगा जैसे कोई बाहर से कि जैसे उसके अंदर सिंदूर भरा हुआ है। उसको खोला तो उसके अंदर ना 4 नींबू थे, 4 कीले थी, कमल गट्टे थे, और कागज़ के अंदर तो ये चावल ही होंगे और क्या चावल होंगे, चावल ही हो सकते हैं क्योंकि हमने हाथ लगाया नहीं, हमने खाली खोल के देखा। तो वो जो चार जो कीलें थी ना वो ऐसे थी जैसे ये कील होती है ऐसे करके, जैसे क्वेश्चन मार्क होता है ना, वैसे वो 4 कीलें थी। अब उस वक्त ना मेरे भी होश उड़ गए, मैं भी बहुत मतलब हम भी घबरा गए, मैं भी घबरा गई, मेरी मम्मी भी घबरा गई कि। और वो जो नींबू थे वो सड़े नहीं थे, वो सूख चुके थे, और वो नींबू सूख चुके थे। और उसके अंदर जो कीले थी उनमें कोई काट नहीं आई हुई थी, मतलब एकदम नई थी, जैसे एकदम चमचमाती हुई नई थी, और वो मुड़ी हुई थी ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह, ऐसे मुड़ी हुई थी। 4 कीले थी, चारों ही ऐसे मुड़ी हुई थी। मेरे पास में उस टाइम फ़ोन नहीं था, नहीं तो मैं फ़ोटो खींच लेती तो मैं आपको बताती। हालांकि मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती तो मैं शायद फ़ोटो बता नहीं पाती, लेकिन कभी अगर मेरे को आ जाता एडिटिंग करना, क्योंकि मैंने कोशिश तो की है पर अभी तक मुझे आई नहीं है। तो मेरे पास उसमें उस टाइम एंड्रॉयड का फ़ोन नहीं था क्योंकि वो ख़राब हो चुका था। तो मेरे पास छोटा फ़ोन था और मेरे पापा भी एंड्रॉयड यूज़ नहीं करते, मेरी मम्मी के पास में भी नहीं है। तो मेरा फ़ोन तो ख़राब हो चुका था, इसलिए मेरे पास मैं फ़ोटो नहीं खींच पाई। उसके बाद में उस डब्बे को हमने मतलब वहाँ पे एक तालाब था, उसमें हमने ठंडा कर दिया, और उस डब्बे को मतलब उस डब्बे को खोल के और फिर उसमें फेंक के उस डब्बे को भी हमने तलाई में ही फेंक दिया, और हनुमान जी के दर्शन करके हम घर लौट आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबा ने ये चमत्कार ऐसे किया कि 3 महीने से जो मैं बाबा से डेली प्रार्थना कर रही थी कि बाबा
हमारे घर में कुछ भी करवा रखा उसको बाहर निकालो। तो बाबा ने कैसे क्या किया कि मैं 4 साल से जा नहीं रही थी और अब की बार मुझे फ़ोर्स करके मुझे मतलब मम्मी ने कहा कि तू चल, मैंने कहा ठीक है, तो मैं चली, मैं गई चला के, और वो मेरे सामने ही पापा ने ना उस चीज़ को निकलवाया। और मेरे पापा हर 3 महीने में जाते हैं, साफ़ सफाई करके आते हैं, लेकिन वो डब्बा कभी उनको नज़र ही नहीं आया, या तो वो नज़र आया होगा तो उन्होंने नज़रअंदाज किया होगा, कभी देखा नहीं होगा। लेकिन उस दिन ना मतलब है ना, उस दिन ना दोस्तों वो बाहर ही छूट गया, वो डब्बा बाबा के चमत्कार की वजह से वो बाहर छूट गया। अच्छा, वो छूट भी गया तो मेरे पापा ने सोचा कि इसको मैं बाहर फेंक दूँ। फिर मेरे पापा ने सोचा कि मतलब उन्होंने खोला, उनके दिमाग में नहीं आया कि ये टोटका है, क्योंकि पता नहीं कौन से ख्यालों में रहते हैं मेरे पापा भी, थोड़े अलग टाइप के हैं। तो उन्होंने वापस क्या किया कि उस डब्बे को वापस उसके अंदर रख दिया। और इधर से मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया, क्योंकि वो यहीं था, गाँव नहीं गया, तो उसने फ़ोन किया कि मम्मी मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। तो मेरी मम्मी बार बार बोल रही थी कि हम चारों लोगों पे करवा रखा, हम चारों लोगों पे करवा रखा। जब चार चार बार बार मम्मी बोल रही थी ना, तब मेरे पापा के दिमाग में आया, अरे ये चार तो वही चार है, क्योंकि उसके अंदर 4 नींबू ही थे, 4 कीले ही थी, और सब 4 ही थे। 4 मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई, मेरे दोनों भाई, हम चारों पे ही करवा रखा है। तो इस तरह से बाबा ने जो है उस डब्बे को मेरे ही सामने उस जादू को बाहर निकलवाया। तो ये बाबा की ही कृपा है। तो ये बाबा का चमत्कार था। 4 साल से मैं गई नहीं, और अब की बार गई, और मैं 3 महीने से प्रार्थना कर रही थी दोस्तों की, बाबा ये मेरे घर में जो भी है उसको निकालो निकालो। हाँ, मेरे पापा बोलते हैं उस कमरे में मैं जब भी सोता हूँ ना, तो मुझे ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, कुछ दिखना चाहता है, कुछ दिखना चाहता है, लेकिन मैं पितरों का नाम ले लेता हूँ तो फिर वो चीज़ नहीं दिखती है। उसके बाद मैं उस कमरे में मैं गई भी नहीं, क्योंकि मुझे तो बड़ा डर लगने लग गया। अभी तो मैं गई थी अक्टूबर में, उसके बाद में अभी आ गया है अप्रैल, अभी तक तो मैं गाँव नहीं गई हूँ। पर अब मैं कभी गाँव जाऊँगी ना, तो मैं सोच रही थी कि वहाँ बाबा का कोई पाठ किया जाए। तो ये था बाबा का चमत्कार। आपको कैसा लगा, मतलब जो आपके कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।